बड़ी मार्मिक घटना है, ध्यान देने की घटना है। एक सीखण की चीज मैं आपको सुना रहा हूं, बड़ा आनंद आएगा, कान्ना का सारा महल बह रहा होगा, लेकिन जगह ध्यान से सुनियो। ये है असली भजन सुनने के। दो वीर मर्द थे, उनका कोई औलाद को ना थी। बेचारे मंदिर में जाते, तीर्थ पर जाते, दान पुण्य करते, गौशाला में जाते, डॉक्टर वैद्य शाने सोड़े बराना कड़ा कड़ा हंडे, लेकिन उनके औलाद नहीं हुई। आखिरी में हाथ पे हाथ धर के बैठ के, भाई भगवान देवेगा तो ठीक से, ना देगा जब भी ठीक से। लेकिन नु कह रहे इसकी माया ने यू जाने, इसका न्यू नहीं बेरा कद के कर दे भाई साहब, ये पत्थर में भी फूल खिला दे। वह लुगाई जब बुढ़ापे की तरफ बढ़ रही थी ना, 45-50 साल की होने हो रही थी, भगवान की ही माया फिरी, उसका एक छोरा हो गया। बड़े राज्य हुए दोनों वीर मर्द ले रहे, भगवान ने कमाल कर दिया, बुढ़ापे में औलाद दे दी, चाड़ा पाट दिया ईब। लेकिन परमात्मा की माया देखो लोगो, जब वो छोरा 2 साल का होया ना, उसकी मां मर गई। ये वो बेचारा आदमी था, वो पहले तो कि मैं तो बूढ़ा हो रहा था, गरीब था, दिहाड़ी मजदूरी करके ना अपना गुजारा करया करता, नौकरी पैसा कि में था नहीं उसके। इब उस बुढ़ा ने सोचा, उस आदमी ने, जितना दूसरा ब्याह कर लिया ना, कि बरा कौन की सिया होगी, मन मन तन्ना भी टूक थ्यावा ना थ्यावा, या छोटा सा बालक तरह है यू, इसने और बिरान कर देगी। कहने का मतलब उसने मन मार लिया कि मैं दूसरा ब्याह नहीं करूंगा। उसने अपने बेटे पर ध्यान धर लिया। देखो कमाल की बात, एक आदमी और छोटा सा बालक न पाला है, कितनी बड़ी बात है, अचंभा की बात है, असंभव है, एक प्रकार से ये काम हो नहीं सकता। दिन में सारे दिन दिहाड़ी करता गला, अपने बालक का पालना का लेंदा, उसने आंदा जांदा, उसने झुलांदा, कदे दूध पियांदा बेचारा, कदे उसके लिए खाने का इंतजाम करता। कहने का मतलब ये है, दिन रात मेहनत लग गया, कण मजदूरी करने लग गया, और इतना मोह इतना प्यार अपने बेटे से करे, धरती में शायद कोई करता हो। रात ने भी बेचारा काम करके मन मन खुद रोटी ना खावे, पर बेटे के लिए मुंह मत जो बात काट दी ना, वही लाके दे, इतने लाड करने लग गया अपने छोरे के। धीरे धीरे छोरा बड़ा होने लग गया, स्कूल में नाम लिखा दिया, बढ़िया तरीके से कहते हैं भगवान की दया से आगा 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 ठीक काम चलने लग गया। तो छोरा 2 साल का था, फिर 4 का हो गया, 6, 8, 10, 12 होगा, ब्रू होने लग गया। और जब 20-22 साल का हो गया, तो उस बुढ़ा ने उसका रिश्ता ले लिया, और थोड़े दिन पाछा उस छोरे का ब्याह कर दिया उसने। ये बुढ़ा की आत्मा बड़ी सीढ़ी हुई, देख रहे भगवान ने के सुनी, आज मेरा बेटे का भी ब्याह हो गया, मेरा भी बहू आ गई, भाई बड़ा अच्छा काम हुआ। थोड़े दिन के बाद बेटा बेटी कोई पोता पोती हो जाएगा, खिलाना ना मेरा भी जी लगेगा, परमात्मा की माया फिरी। कुछ दिन के बाद में वो पोता भी हो गया, बूढ़ा और घना राजी होया। लेकिन बहू और छोरा कति बदल चुके थे, क्योंकि बेबे बुरा ना मानियो मेरी बहनों, वैसे तो 5 आंगली एक सार नहीं है, लेकिन आजकल की बहु ऐसी आवे, 2 महीने तो ठीक रहेंगे, तीसरा महीने तो सिंह जामे आवेंगे। कोई भला भले घर की बेटी हो से जो सासू ससुर की सेवा करे ना, तो तम बेबे मंदिरा में तीर्था में और यात्रा पे यार तो खूब हंड होता में मन बेरा है, और सासू ससुर मारो तम ठोक करे, ये सारा व्यर्थ है, कोई फायदा नहीं, अपने घर रहा करो। मैं घनघरे ने नुए बूंडा लागू, मैंने घनघरे नुए कौन बुलाते, बोला उन्होंने ना बुलाइयो, रामधन ने बोला, कहते बोला तो सच्ची बोल रहे हैं, बोलूंगा भाई, भगवान ने आवाज नहीं दे रखी सच्ची बोलने खातर। जिस दिन मैं झूठ बोलने लग जाएगा, उस दिन मेरी आवाज चली जाएगी। भगवान ने हौसला दे रखा सच्चाई बोलने के लिए, को बुलाओ चाहे ना बुलाओ बोलेंगे सच्ची। परमात्मा ने हौसला दिया है, तो उस हौसले का सदुपयोग करो, लोगों को बकाओ मत। आइए सुनिए, वो जो बुढ़ा का पोता था, उसकी उम्र 5-6 साल की होगी सजनों। अरनू का आग्रह 100 दिन चोर के 1 दिन साह का जरूर आता है, चोरी पकड़ी जागरे घर में यू काम मार डाले। एक दिन यह बात पुरानी थी, कि होया एक दिन सुनियो, वो जो बुढ़ा का पोता था वो स्कूल में जाया करता, और वह बहू उसने नुआन लाग रही, इतनी देर में बुढ़ा छोरा बैरता आ गया। न बोलिया भगवान ले छोरा नुहा दिया, तो मैंने हाँ जी नुहा दिया। तू एक काम कर, इसने ड्रेस बाद में पढ़ाइए, लिया मैंने एक वे रोटी गाल के देते, बाबू की रोटी दिया हूं मैं बैठक में। इब देखियो बुढ़ा की रोटी कुकर दिया करते हूँ। वह बहू भीतर गई, भीतर तो एक ठेकरा लियाई ताई काट के, तुम तो गम्मा के हो समझो हो, आंडी फूट जा पंडा फूट जा, हिस्सा बच जा, उसको ठेकरा बोलते हैं। वह ठेकरा लियाई काट के, और खूंटी पे डोली टंगरी थी लाशी की, पलड़े दिन की, वह ठेकरा में लाशी गालती, और 2 रोटी बच रही थी रात की बासी, वह रोटी तोड़ गई उस लाशी में गेड़ दी, नवलीला जी ले जाओ। ये वो ले जाने लग गया ना, वो छोरा ड्रेस ड्रूस पहन गई, इतनी देर में तैयार होकर बोला पापा जी, बोले हाँ क्या है ये, बोला कुछ नहीं, बस आने न हो रही है, 10 मिनट में तेरी बस आ जाएगी, स्कूल में बिक जे कुछ नहीं। बोला पापा जी बता दो ना प्लीज। उन्होंने सोचा बालक से यार बता दे। बोला बेटा ये है ठेकरा। अच्छा पापा इसके अंदर क्या है?
बोले इसके अंदर है बेटा लस्सी, और ये क्या है बेटा, ये रोटी है। अब पापा आप ये कहाँ लेके जा रहे हो? न बोले बेटा बात ऐसी है, अपना जो पुराना घर है ना भीतरला, उसमें बेटा कुत्ती ब्यारी है, मैं उसने प्यान जाऊं। न बोले पापा मैं भी आपके साथ चलूंगा। न बोले बेटे तने स्कूल में वार हो जाएगी, रान दे तू। न बोला नहीं पापा चलूंगा। न बोला कान में मारूंगा, नू कहने रहा वार होना रही स्कूल में, रोटी खा ले फटाफट। छोरा धमका दिया, वो माड़ा हम कर बैठ गया, बालक था भी। ई वो तो अपने बैठक में जाके बाबू तीन बोले बाबू, न बोले हाँ भाई रोटी आ गई, रोटी खा ली। बाबू ने बेरा था कि ये परोठे आऊ रोज बेचारे ने, आओ चादर उठ गए लोट रहा था बूढ़ा, अपने बैठा हो लिया, एक दो घूंट जी खाटी लासी थी भरी गई पी ली, एक दो मुंह में दान जाड़ थे नहीं, बुड़की जी चबी बेचारा बूढ़ा खा के, और अपना चादर उठ गया, उल्टा ही उठ गया। ई वो तो धड़कन ठेकरा जब आया ना भीतर, न बोला रे बेटा 5 मिनट रहेगी स्कूल में जाने की, बस आन हो रही है। लिया गया तैयार, तू खाली के रोटी? छोरा बोला ही नहीं। न बोला रे कड़े गया तैयार हो लिया के? सारा घर टो लिया, छोरा पाओ ही नहीं। बहू छोरा दोनों परेशान, ईब ताड़े था, मैंने देखा। अरे वो बहू के ऊपर ताता हो रहा, तना शर्म नहीं आती, तना कड़े खो दिया छोरा। आजकल बेरानी कौन कौन उठा ले जे, बड़का ने कड़े गया गुस्सा में, उसने कर बोले मैं क्या करूं, मैंने तो ये बाड़े बिठाया था, बेरा निकल गया। कहने का मतलब ये पोता गायब हो गया, उसका बूढ़ा पावे नहीं छोरा। दोनों आगे पाए तोड़े की जमीन खिसकी, बड़ा चला पाटिया पर कड़ा गया छोरा। और टोंदे टोंदे जब गाड़ कानी पर आने का घूम का आया ना, वो दादा के जो बैठक थी उसकी झांकी का लटक रहा छोरा, उसने वो सारा सौदा देख लिया। और वो गया, उसका बाप ने बुला रहा रामजादे 5 मिनट रही स्कूल में जाने की, थोड़ा झांकी के क्यों लटक रहा है? उतरदा है झांकी के दर, दादा की खाट दो रजा खड़ा होया, और वो ठेकरा ठा लिया हाथ में। उसका बाप ने बोला रहा ओ मूर्ख, 4 मिनट रहेगी स्कूल में जाने की, दरदेश ठेकरे ने, चल तने छोड़े स्कूल में। बोला पापा मुझे एक सवाल का जवाब चाहिए। न बोला ओ सवाल अड़े वार होना रही स्कूल में, थोड़ा चल। बोला ना सुनो तो आप, मुझे एक सवाल का जवाब दे दो, उसके बाद मैं स्कूल में जाऊंगा। बोला आप पूछ, थोड़ा पूछ। न बोला पापा आप तो ये कह रहे थे अपने भीतर वाला पुराना घर में कुत्ती ब्यारी है। हाँ पापा ये मेरा दादा तने कुत्ता दिखने लग गया। इतनी बात सुनते न बोला न बोला रे रामजादे कौन सिखावा रहे तने इसी बात? न बोला ना पापा मैंने नादान ना सोचा, मेरी उम्र 5 साल बेशक हुई है, लेकिन मैं सारी समझू हूं। न बोला मैंने दे दे ठेकरा। न बोला नहीं, छोटा सा बालक ने ठेकरा 5 साल को लिया सजनो। न बोला पापा आपको नहीं दूंगा, और क्या करेगा इसका? पापा आज मैं 5 वर्ष का हो गया हूं, कदे तो मैं भी 20 साल का हूँ, 22 का 25 का जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना, मेरी घरवाली ने न्यू कह दूंगा भगवान इसे ठेकरे में मेरे माँ बाप ने रोटी मिलनी चाहिए, मेरे दादा की जैसी तुम सेवा कर रहे हो मैं सारी देखूं, मन बालक ना लाइयो। हमारे जो टीचर्स हैं, हमारी मैडम है, हमारे मास्टर हैं, वो न्यू समझावे पापा कि अपने बड़े बुजुर्गों की सेवा करो, अपने दादा दादी का कहना मानो। लेकिन पापा मेरे घर में क्यों क्या करने लग रहे हो? तो मेरे दादा के साथ ऐसा करते हो तुम? सजनो 5 साल का वो नन्हा सा बालक अपने बाप का आगे जिद करने लग गया। न बोला पापा स्कूल की बेशक टाल हो जाओ, मेरा यू भजन ध्यान से सुन ले। न बोला भोंक दे के कहे। न बोला सुन ले। सुनियो सजनो कान्ना का सारा मैल निकट जाएगा। 5 साल का एक बालक अपने बाप के आगे एक बात के द्वारा क्या कहता है? ए रया था के माँ देख ठेकरा सैम साप सा लड़ गया, ये रसुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा झड़ गया। कारण जग में आया, जिसके कारण जग में आया, ये रयुस्ते दगा कमान लगा
चढ़ाने लगा। या दुनिया जिसने रे बाप कहे उसी बाप ते नाक चढ़ाने लगा। नहीं समझ में आवे कहानी, वो नहीं समझ में आवे कहानी। अरे माँ का दोष लकड़ी का सुन बेटे की बात बात का पल में नक्शा चढ़ गया। हाथा के मारे खटे करा सैन समसा लड़ेगा। सुन बेटे की बात बात का पल में नक्शा लड़ेगा। बहुत बढ़िया कौन जी। तके जिसने खावण हाँ एरा जिसने खावण टूक सिखाया, जिसने खावणे टूक सिखाया। आज उसका एक टुकड़ा खोस लिया। सारी उम्र लाड लड़ाए कितना बुढ़िया सिला दिया। जो ना सोची थी वाहे बनती जाता को न जख्म सिया। पितर ले मेरे को ना बाकी पाट पाट के आलहिया कोन्या बस की बात मेरे रे। सोना बस की बात मेरा रे। खुशियाँ का मेल उलड़ेगा। ये सुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा चढ़ेगा। हाथा के आगे गड्ढे तेरा सैम समसा लड़ेगा। सुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा चढ़ेगा। सुनो, उसका बाप नु कला कर बेटे बतेरा ज्ञान दे लिया लिया मन दे देवी उठे करन बोला ना तो मना जमाए बोला ला रे पापा चाहे मने करता बाजना पड़ मैं यो ठेकरा नहीं दूं इसने लको कर धरूंगा। जब मेरा ब्याह हो जाएगा ना मेरी घरवाली ने कहूंगा इससे ठेकर में रोटी मिलनी चाहिए मेरे मम्मी पापा को। मेरे दादा के साथ जो तुम कर रहे हो मैं सब देख रहा हूँ। और पापा मेरे तो एक बात नहीं समझ में आती, मेरे दादा के साथ या इतनी माड़ी करनी करके कितना कलजा सीढ़ा पड़ गया। पापा याद रखो मैं भी कदे जवान होऊंगा। 4 अंगल का बालक नंबर 3 पर अपने बाप ते सच्ची बात पिताजी। तेरा सच्ची बात पिताजी। एक एक सुनता रहिए मेरे हाथ हम देखे करा बदल में भराइए। किसी करी तने मेरे दादा की उसी टहल कराइए। तू भी एक दिन बूढ़ा होगा करनी का दंड पाइए। कर के माड़ी करनी ठंडा वो करके माड़ी करनी ठंडा। ये तेरा कालजा पड़ गया। सुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा चढ़ेगा। हाथा के आगे गड्ढे करा सैम समसा लड़ेगा। सुन बेटे की बात बाप का पल में नक्शा चढ़ेगा। आदर व सम्मान के मेरे भाइयों मेरी बहनों मेरी चाची ताइयों मेरे चाचे ताऊ मेरे भाइयों
मैं उम्र में आपसे छोटा ही हूं कि मैं घना बड़ा कोना, लेकिन आज एक बात अपने दिमाग में बिठा के जाना, ये पिताओं के पिता हमारे बाबा श्याम जिसकी हम पूजा करते हैं, आज यहां से एक प्रण जरूर लेके जाना आप लोग। जिसे हम करांगे ना 101% वह हमने भरनी पड़ेगी। या चीज मन तय काट दियो, कदे आप न्यू सोचो कि हम बुरे कर्म करांगे और फिर भक्ति करांगे बाबा श्याम की, बाबा श्याम हमारे पाप भुगत लेगा। मन में ले जियो कदे किसी भाई का बैम हो, ऐसा असंभव है, इम्पॉसिबल, ऐसा नहीं हो सकता। जो जिसे करेगा उसने भरने पड़ेंगे। बाबा श्याम ने हमारा ठेका ले रखा है। मेरे ताज लगने नहीं समझ में आई, लोग बिजनेस बना रहे हैं इस चीज ने। बाबा कोठी दे दे, बाबा बंगला दे दे, बाबा नुके बात, बाबा ठेका ले रहा था। अरे का जाता 10 रुपये चढ़ा कर नू कहेगा बाबा लेफ्टिनेंट लुआ दे। वाह, मन आज मेरा ला के 10 रुपया में लेफ्टिनेंट भी लाग चलो। फिर पढ़ाई करने की जरूरत केस है। नो कहेंगे छोरे ने बड़ा डॉक्टर बना दे, बाबा अर्जी ला दीजिए। अर्जी लाने तो न्यू छोरे डॉक्टर बनने लग गए। अब मूर्खो दिमाग कड़े जा रहा था। फिर पढ़ाई लिखाई क्यों करते हो? सारे मेडिकल कॉलेज फुड़वा दिए जाएं, मैं आदेश देता हूं। फिर तो तुम एक काम करो, फिर अर्जी ला दे बड़का ने घर रखा करो, कोई जरूरत नहीं स्कूल में भेजने की। दिमाग कड़े जा रहा लोगों का। बिजनेस ना बनाओ इस चीज ने, आस्था को आस्था ही रखिए। ये बकवास की बात है टोटली। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा था, लोग भूल गए। क्यों भूल गए? ये जितने कथा करनी है ना, ये सारे बकवास मारे टोटली। एक मूर्ख न्यू कहने लाग रहा, सुनियो असली बताऊंगा, चाहे आप सर्च भी कर लियो ना, मैं किसी तरह डरता, मेरे मार दो गोली। न्यू कहने लाग रहा, एक जना कथा करनिया बोलिया, सोमवार के दिन अपने बच्चे के हाथ से शंकर भगवान के शिवलिंग पर बेल पत्थर का पत्ता चढ़वा दो, चाहे आपका बच्चा एक दिन भी स्कूल में न गया हो, बोला मेरिट में पास होगा। मखावार है मूर्ख, और लोग ताड़ी बजावे। हमारा देश वास्तव में मूर्खों का देश है। घर मेरी बातों तो चढ़े, चाहे शर्म ईट मार दो, साची बोलूंगा। अरे फिर क्या जरूरत है स्कूल में भेजने की? बात ने धर्म के नाम पर लोगों को पकाओ ना, लोगों को जगाओ। अपने बालका ने स्कूल में भेजा करो, भगवान भी उसे की रक्षा करेगा जो अपनी रक्षा स्वयं करेगा। भगवान पर भरोसा, एकला भरोसा करने का काम नहीं चल रहे। कर्म करोगे जब तक भगवान फल देगा। नुका रे भगवान, मेहनत मेरी और रहमत तेरी। मेहनत की मैं कर दे नहीं, न्यू सोचे से बाबा उए दे दे, उए के बाद भाई बाबा ने तेरा ठेका थोड़ी ले रखा है। मेहनत कर, उसके बाद मांगने की भी जरूरत नहीं, अपने आप देगा यो। सच्चाई है या जो मैं कहने लग रहा हूं। और सुन लो लोगो के कर्मण्ये वाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फले ध्रुवु माते संगोत्सव कर्मणि। कृष्ण भगवान ने गीता में क्लियर कह दिया कि अर्जुन, इंसान सिर्फ कर्म करने का अधिकारी, फल का अधिकारी कौन है? फल देना मेरा काम है, लेकिन आज का इंसान कर्म नहीं करना चाहता, बस फले फल चावज है। और न्यूज सोचा 10 की अर्जी ला दी, सबकी में होगा, कुछ नहीं होना जाना। लिख लियो इस बात ने। पहला मेहनत करनी पड़ेगी, फिर उस मेहनत से गेहूं खरीदनी पड़ेगी, फिर वो पिसवाना पड़ेगा, चून बन जाएगा, फिर वो भेड़ना पड़ेगा, उसने गूंद के फिर रोटी बनानी पड़ेगी, फिर वो गैस पे धरना पड़ेगा, फिर वह सिक जाएगी, फिर वह थाली में आओगी, फिर वह सीढ़ी होगी, फिर वह मुंह में जाएगी, फिर उन्हें चबाओगे, जब वह पेट में जाएगी ना, सब पेट भरेगा। और दुनिया में कोई ही चीज नहीं है जो आदमी हाथ जोड़ कर बैठ जाए उसका पेट भर जाए। ये सारी पाखंड की बात है। जड़ को पकड़ो, बकवास में क्यों बढ़ रहे हो? सजनों, एक और याद रखना, जिसे कराएंगे उसे भरने पड़ेंगे। धरती पर कोई सा देवी देवता नहीं है जो आपके हिस्से का पाप बंटवा लेगा। और जिस माँ बाप को देख करके आज आप नाक चढ़ाओ हो न लगो, एक दिन वही से लुक जाएंगे, रुक के मारे जाइयो, सोने को जाऊंगा। जिंदे जी माँ बाप का खोद मारेंगे लाठी की। कोई वृद्धाश्रम में छोड़ के आ रहा अपने माँ बाप ने, कोई कितने छोड़ के आ रहा है। और मरने के बाद ए बेबे सुनियो, जब सासू ससुरे मर जाएंगे फिर नो कहेंगे कनाकत लाग रहे हैं। उन मंडेरिया पर रोटी के टुकड़े धरते फिरोगे, उस पर हलवार खीर बिराना के ला दोगे, और फिर काका आएगा उठता पड़ोसन नु कहेगी ये काका आ गया, नु कहेगी खबरदार सा काका ना कह दी मेरा ससुरा है यू। फिर तमने काका में सासू ससुरे दिखे क्या है? सारी बकान की बात सही है। जिंदे जी करो जो करना, मेरे पाछे कौन दिखे? कैसे लिखा है?
के जिसने बोए बीज आग के फिर आम कड़े तय हो जाएंगे। जो करे बुराई रचावे भलाई वो तीन जानते हो जाएंगे। जिन्हें देख के तू नाक चढ़ावे वैसा ठिकाना हो जाएंगे। तो ये तबीर पावे को जा शान लखो जागे रामधन सिंह तू